हेलो डियर फ्रेंड, माई सेल्फ अमित कुमार। आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी अपलोडेड कर दिया गया। जिसने नहीं देखा है वो जाके पार्ट ए और पार्ट बी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। ओवरव्यू आप लोग को पता ही है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। एक बार ओवरव्यू और सुन लीजिए। वाई डू वी नीड क्लासीफाई एलिमेंट को क्यों क्लासीफाई करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज modern periodic law and the presentation form in the periodic table. Fifth, then is nomenclature of element with atomic number greater than 100, electronic configuration element and the periodic table, electronic configuration in period, electronic configuration in electronic, फिर ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज आप लोग का 6 पॉइंट कंप्लीट कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट एस पी डी एफ ब्लॉक ई नंबर में मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटलॉइड के बारे में आज आप लोग को डिस्कस किया जाएगा। आराम से सुनते रहिए। आप लोग जिसको जो डाउट आ रहा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको पार्ट ए में बता दिया गया है। जिसने पार्ट ए पार्ट बी नहीं देखा है वो जाके पार्ट ए और पार्ट बी देखें। जहाँ पर जिसको जो डाउट आ रहा है वो पूछे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड को भी भेजें, उससे भी कुछ हेल्प हो जाएगी। पूरी एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया गया ताकि आप लोग को पॉइंट जो वो याद रहे। पैराग्राफ तो याद नहीं हो पाते जल्दी, पॉइंट कम से कम याद। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट एज पीडीएफ ब्लॉक। The above build a principle and the electronic configuration of atom provide a theoretical foundation for the periodic classification. above principle जो वो theoretical मतलब वो थ्योरी बता के चले गए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। द एलिमेंट इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियड कंसिस्टेंस अ ग्रुप और एंड अ फैमिली एक्सटेंस सिमिलर केमिकल बिहेवियर। एलिमेंट जो वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में वो कंसिस्टेंस करता है ग्रुप और फैमिली जो कि एग्जिस्ट करता है, एग्जिबिट करता है सिमिलर बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट, द दिस सिमिलरिटीज arise because these elements have the same number and same distribution of electron in their outer मोस्ट क्योंकि ये सब में जो वो सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में, तभी जाके केमिकल बिहेवियर जो वो सेम हो पाती है। व्हेन वी क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू 4 ब्लॉक, क्लासीफाई किया गया 4 ब्लॉक में एस पी डी एफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और किस याद रखिएगा, एस पी डी एफ जो ब्लॉक जो है वो किसके किसके बेसिस पे बांटा गया है। एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे। एटॉमिक मास कर दे, एटॉमिक नंबर कर दे, गलत हो जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे बांटा गया है। पूछ सकता है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में। देयर आर बीइंग फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। फिगर 3.3 अभी आप लोग को दिखा जाएगा। वी नोटिस 2 एक्सेप्शन ऑफ दिस कैटेगराइजेशन। इसमें 2 एक्सेप्शन है, आगे बताया जाएगा। ये टेबल भी देख लीजिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक जो वो 13 से 18 तक है, डी ब्लॉक 3 से 12 है, एस ब्लॉक 1 से 2 है। आप लोग को ये पीरियोडिक टेबल याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट से मूव करते हैं। Strictly helium belongs to the S block, but it opposing to the P block along with the outer group 18 element is justified because it is completely filled valence shell 1s2. As a result, exhibit properties character of the other noble gases. Next, the other exception is hydrogen. पहला इसका एक्सेप्शन जो वो हाइड्रोजन है, जो कि ऊपर की तरफ है पीरियोडिक टेबल में। इट हैज़ ओनली 1s इलेक्ट्रॉन। एक हीलियम के बारे में बताया गया एक्सेप्शन में और एक हाइड्रोजन के बारे में बताया गया। अब हाइड्रोजन के बारे में सुनिए। इट हैज़ ओनली 1s इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ कैन बी प्लेस इन ग्रुप 1 अल्कली मेटल। जिसको अल्कली मेटल में हाइड्रोजन को रखा गया। इट कैन ऑल्सो गैन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस अरेंजमेंट एंड हेंस इट कैन बिहेव सिमिलरली टू द ग्रुप 17 हैलोजन एलिमेंट। Next point, because it is a special case, we shall place hydrogen separate at the top of the periodic table in figure 3.2। अभी मैं आप लोग को देखा है कि हाइड्रोजन जो सबसे ऊपर रखी गई है periodic table में। We will briefly discuss the silent feature of 4 type of element marked in the periodic table. More than this element will be discussed। बाद में और सारे को डिस्कस किया जाएगा। अभी बस आप लोग को ब्रीफ में बताया जाएगा। ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फीचर certain terminology has been used which can classify into section 3.7।
3.7 में कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको जो कि आपको आगे यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन को अल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप टू को अल्काइन अर्थ मेटल कहा जाता है, जो कि विच हैव 1s1 एंड 1s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। अब पूछ सकता है कि अल्कली अर्थ मेटल का आउटर कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ध्यान रखना 1s ns2 होती है। देयर आर ऑल रिएक्टिव मेटल विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, याद रखिएगा एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसका वो सारे रिएक्टिव मेटल होते हैं और वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वो लो होती है। दे लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन, ये बाहर मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है और +1 आयन फॉर्म करता है। इन केस ऑफ अल्कली मेटल +1 होता है इसका ऑक्सीडेशन में जो कि ग्रुप 1 में है, और फिर +2 होती है अल्काइन अर्थ मेटल का। देन नेक्स्ट, द मेटेलिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज गो डाउन, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करती है और रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, हाई रिएक्टिविटी जो वो प्योर फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट नहीं होती है। द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक, प्रीडोमिनेंटली ये दोनों आयनिक होते हैं। अब पी ब्लॉक के बारे में है, द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 बता दिए पी ब्लॉक में आते हैं। दीज आर टुगेदर एस ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट भी इसको बोला जाता है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वेरी करता है 1ns2 एंड np1 to np2 और np6 इन दिस पीरियोडिक, इसमें जो है आउटर कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा पी ब्लॉक का कितना होता है ns2 np1 से लेके ns2 np6 तक। At the end of each period of is a novel gas element which is close valence shell ns2 and np6 configuration. Next point, all the orbital in the valence shell of the novel gases are complete, जितने भी valence shell होते हैं उसको सारे सारे जो completely filled electron होते हैं। It's very difficult to alter that stability arranged by the addition of the removal of the electron. द नोवेल गैस दस एक्सिस वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, नोवेल गैस का जो वो रिएक्टिविटी लो होता है। हो सकता है आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जाए कि द नोवेल गैस दस एग्जिस्ट वेरी हाई केमिकल रिएक्टिविटी, और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फिर प्रीसीडिंग द नोवेल गैसेस फैमिली आर टू केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, इसमें जो वो मेटल भी होते हैं नॉन मेटल भी होते हैं पीरियोडिक पी ब्लॉक में, आगे आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। दे आर कॉल्ड ग्रुप 17 को कहा जाता है हेलोजन, ग्रुप 16 को कहा जाता है चाल्कोजन। These two group of element which high negative electron enthalpy, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है एंड रेडली ऐड करता है +1 और 2 इलेक्ट्रॉन अटेंड स्टेबिलिटी, ये दोनों ट्राई करता है कि ये दोनों भी नॉवल गैस का तो स्टेबल बन जाने का। द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल का करेक्टर इंक्रीज करने लगता है अक्रॉस अ पीरियड, एंड मेटेलिक करेक्टर जो वो इंक्रीज करते हैं गो डाउन द नीचे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर ध्यान से सुनेगा इस लाइन को टू आप लोग स्टेटमेंट में आप लोग को इसमें फंसाया जा सकता है। नॉन मेटल जो है वो लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज करता है, मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज करता है। ध्यान से सुनिए सुन लीजिएगा इस लाइन को, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, अभी डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। दीज आर द ग्रुप, डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आता है पीरियोडिक टेबल का। दीज आर कैटेगराइज बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी, इसमें डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर रेफर टू द डी ब्लॉक। दिस एलिमेंट हैव जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा ns1 n-1 डी जो है वो 1 से 10 तक फिल होती है। फिर एन एस 0 से लेकर 2 एस में 2 मैक्स में भराया जा सकता है, डी में 10 भराया जा सकता है। एक्सेप्ट फॉर पी डी एक एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शन आपको ये याद रखना है, जहाँ पर कभी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। वेयर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होता है 4d10 और 5s0। दे आर ऑल मेटल, याद रखिएगा डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है वो सारे मेटल है। पूछ सकता है विच ब्लॉक हैव ओनली विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट मेटल, याद रखिएगा डी में, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटल होते हैं, कुछ एक दो एक्सेप्शन भी जो कि आपको डी ब्लॉक में बताया जाएगा। दे मोस्टली फॉर्म कलर आयन, इसमें कलर्ड आयन होते हैं। एग्जिट वेरिएबल बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पैरामैग्नेटिक होता है एंड ऑफ्टन यूज एज ए कैटलिस्ट, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको कैटलिस्ट की तरफ भी यूज करते हैं। हाइवर जिंक कैडियम Hg
which have the electronic configuration ns1 d10 ns2 do not show most of the properties of transition element. ये most of the properties वो transition element की तरह show करते हैं. In a way, transition metal from a bridge between the chemical activity metal of S block and less reactivity group 13 and 14 and thus take their family's name transition element. The F block element F block को inner transition element कहा जाता है. The two row of element of the bottom of the नीचे की तरफ bottom of the periodic table इसको कहा जाता है lanthanide. सीजियम जेड इक्वल टू 57 से लेके 58 से लेके 71 तक lanthanide होता है. एक्टिनोइड होता है 90 से लेके 103 तक. आर कैरेक्टराइज बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-2 F1 से 14 फिर N-1 D 0 से 1 और NS2. याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे ब्लॉक का पूछा भी जा सकता है मैथ्स कॉलम में. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल में फील्ड किया जाता है. दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट हैंस कॉल्ड ये दो सीरीज ऑफ एलिमेंट को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट. दे आर ऑल मेटल इसमें भी सारे मेटल होते हैं. विदिन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर. The chemistry of the earlier actinoid is more complicated the corresponding length. याद रखिएगा इस स्टेटमेंट टू और 4 में पूछा जा सकता है. एक्टिनॉइड जब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेंथिनॉइड से ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन पॉसिबल फॉर द एक्टिनॉइड एलिमेंट. एक्टिनॉइड का लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन शो करते हैं. एक्टिनॉइड एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव जो भी एक्टिनॉइड होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिविटी होते हैं मतलब खुद से बनाए गए मैन मेड और शायद सिंथेसाइजिंग भी बोल सकते हैं. मैनी ऑफ द एक्टिनॉइड बहुत सारे जो एक्टिनॉइड एलिमेंट होते हैं वो बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम. कुछ एलिमेंट जो है ऐसे वो नैनोग्राम में वो बनते हैं और इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन और वो कुछ जो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में की तरह होते हैं. एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडी इसलिए हम लोग केमिस्ट्री को फुली स्टडी नहीं करते क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है. द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. याद रखिए किस एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या कहा जाता है. याद रखिएगा यूरेनियम को. नेक्स्ट मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में. इन एडिशन टू डिस्प्ले द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट SPDF ब्लॉक सो अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी. द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू मेटल और नॉन मेटल. मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट. 78% जो ऑल नॉन एलिमेंट मेटल होते हैं एंड अपेयर लेफ्ट से राइट लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल की. मेटल आर यूजुअली सॉलिड मेटल जब वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे. मरकरी जो वो एक्सेप्शन है. गैलेरियम एंड सीजियम ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. गैलेरियम का 303 होता है और 302 होता है सीजियम का. मेटल यूजुअली हैव हाई मेटल का यूजुअली जो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेटल जो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक होता है. मेटल जो वो मेरेबल होता है कैन बी वो फ्लैटेड थिन सीट बाय हमरिंग एंड डक्टाइल कैन बी ड्रॉ बाय वायर. मेटल से हम लोग तार भी बनाते हैं. इट कॉन्स्टेंट नॉन मेटल आर लोकेटेड एट नॉन मेटल जो वो लोकेटेड है टॉप राइट हैंड तो ऊपर की तरफ राइट हैंड की तरफ पीरियोडिक टेबल में. इनफैक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल रो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट change from metallic on the left to non-metal on the right hand. Non-metal are usually solid. Non-metal जो वो सॉलिड और गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे. नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे कि बोरोन. याद रखिएगा नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. एक्सेप्शन है बोरोन और कार्बन. ध्यान रखना एक्सेप्शन को. दे आर पुअर ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए. मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर ब्रिटल एंड नाइदर मेटेबल नॉन डक्टाइल. इससे हम लोग तारों नहीं बना सकते. द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे गो डाउन तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा. द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज नॉन मेटेलिक जो वो बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जब अक्रॉस द पीरियड जाएंगे. द चेंज फ्रॉम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट एबोस्टेड टू शो इन फिगर जिग जैग लाइन. आपको अब एक फिगर दिखाएंगे उसमें आप लोग को पता चलेगी. द एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम हो गया आर्सेनियम हो गया एंटीमनी हो गया आर्टिलरियम हो गया ये बॉर्डरिंग दिस लाइन एंड रनिंग डायगोनली अक्रॉस द पीरियड शो प्रॉपर्टी डेट आर करेक्टर टू बोथ. ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल का. जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं और मेटलॉइड भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा सिलिकॉन जर्मनी आर्सेनियम एंटीमनी एंड रिलोडियम. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज
पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसका पॉइंट सुनिए, फिर ये टॉपिक जो वो कल कराया जाएगा, मतलब डी पार्ट में आएगी। देयर आर मैनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे पैटर्न होते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट के, जो कि डिसेंड करते हैं ग्रुप और across or move across a period in this periodic table. For example, within a period, chemical reactivity trend to a high group 1 metal, low in element toward the middle at the table, and increase to maximum the group 17 of the non-metal. Likewise, a group of respectively metal say alkali, इसलिए ग्रुप को कहा जाता है respectively फर्स्ट वाले को अल्कली मेटल इंक्रीज करता है मूविंग डाउन द ग्रुप विद इन अ ग्रुप फ्रॉम नॉन मेटल से हैलोजन। हैलोजन जो वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। बट हाउ डू बी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉलो दिस का, पर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इस फॉलो को, इस ट्रेंड को कैसे फॉलो करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनसे। एंड हाउ डू बी एक्सप्लेन, और हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे पीरियोडिसिटी को। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट लुक इनटू द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द property trend in certain physical and chemical property and explain to term of number of electron and energy level। इसको एक्सप्लेन किया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी लेवल के रूप में। थैंक यू। यहाँ तक आपका पार्ट सी था। जल्दी पार्ट डी लाएंगे। आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं आप लोग को कैसा लग रही है प्रेजेंटेशन। पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।